हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की इस बेहतरीन सी वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने देखा था आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो था सर्वहर्रा वर्ग किसे कहते हैं और क्रांति के पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी। यदि आप लोग उसके नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारणों का वर्णन करें। देखिए 2 नंबर में यह भी पूछ देता है। जो मैं बता रहा हूँ वह बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग एकदम अच्छे से देखिएगा। आपके पास समय कम है, जो महत्वपूर्ण बताया जा रहा है उसको ज़रूर देखिए। रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारणों का वर्णन करें। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि रूसी क्रांति के 2 निम्नलिखित कारण हैं। पहला क्या है मेरे भाई? कृषकों की दयनीय स्थिति। रूस में क्रांति से पहले कृषकों की स्थिति दयनीय थी। उनके पास छोटे छोटे खेत थे और उन पर वे पुराने तरीके से कृषि करते थे। वे करों से दबे थे, उनके पास क्रांति के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि क्रांति के पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी, तो यही वाला लिखाता था। लेकिन हमको रूसी क्रांति के 2 कारण देना है, तो एक किसान वाला कारण दे देंगे और एक और हम लोग रूसीकरण की नीति वाला कारण दे देंगे। आप चाहे जो भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं 2 बता दे रहा हूँ। तो यदि पूछे कि रूसीकरण की नीति रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन करें, तो आप एक लिख दीजिएगा, जो हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था। किसके साथ? सर्वहर्रा वर्ग के बाद बताया था कि क्रांति के पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी। तो जस्ट यही तो है मेरे भाई, कृषकों की दयनीय स्थिति। रूस में क्रांति से पहले कृषकों की स्थिति क्या थी? दयनीय थी। उनके पास छोटा छोटा खेत भी था मेरे भाई, और वे उन पर पुराने तरीके से, यानी कि वैज्ञानिक तरीके से नहीं बल्कि पुराने तरीके से खेती करते थे। उनके पास क्योंकि पूंजी का अभाव था और वे जो थे कर से दबे थे, है ना, ऋण से दबे थे। उनके पास क्रांति के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अब हम लोग आगे चलते हैं। रूसीकरण की नीति। देखिए रूसीकरण की नीति, रूस विभिन्न राष्ट्रीयता के देश था, है ना, विभिन्न राष्ट्रीयता के देश था। वहाँ मुख्यतः स्लाव जाति के लोग रहते थे। वहाँ कौन जाति के लोग रहते थे? स्लाव जाति के लोग रहते थे, जाति के लोग रहते थे। इसके अतिरिक्त जर्मन, यहूदी आदि विभिन्न जाति के लोग रहते थे। वे भिन्न भिन्न भाषा बोलते थे। उनका रीति रिवाज भी अलग अलग था। कहने का मतलब रूस में जो है बहुत सारे राष्ट्रीयता के लोग रहते थे। कहने का मतलब बहुत सारे देश के भी वहाँ पर लोग रहते थे, है ना, विदेशी वहाँ पर रहते थे और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलते थे। वहाँ पर मुख्यतः जो है स्लाव जाति के लोग रहते थे और वे सब लोग जो है भिन्न भिन्न भाषा बोलते थे। कोई जर्मनी बोल रहा है, कोई जर्मन बोल रहा है, तो कोई यहूदी, है ना, मतलब भिन्न भिन्न भाषा बोलते थे वे। और भिन्न भिन्न भाषा बोलते तो उनका रहन सहन भी अलग था, खान पान भी अलग था, है ना, रहन सहन, वेशभूषा, मतलब जो पहनावा ओढ़ावा सब कुछ अलग था। तो रूसीकरण की नीति देखिए, और आगे हम लोग देखते हैं। वेशभूषा ये सब अलग था। वे लोग रूसीकरण के नीति से परेशान थे। तो रूसीकरण की नीति क्या था मेरे भाई? यही तो समझना है मेन। इस नीति के अनुसार वहां के लोगों पर रूसी भाषा, शिक्षा, संस्कृति थोपा जाता था। कहने का मतलब रूसीकरण की नीति क्या है? तो रूस में रहने वाले विभिन्न राष्ट्रीयता के लोग तथा विभिन्न जाति धर्म, मतलब जो वेशभूषा, पहनावा ओढ़ावा, विभिन्न जो रहते थे, विभिन्न भाषा बोलने वाले, उन सबों पर बोला जाता था वहाँ के जार द्वारा कि आप रूसी भाषा ही सीख सकते हैं, रूसी शिक्षा ही उनको दिया जाता था, रूसी संस्कृति के अनुसार आपको काम करना है। इस प्रकार से दबाव डाला जाता था। तो यही जो है रूसीकरण की नीति है मेरे भाई। तो 2 कारण हमने बता दिया, एक कौन सा? कृषकों की दयनीय स्थिति और एक रूसीकरण की नीति। आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया करके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।